नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में एफटीए टॉक्स चल रहे हैं। वैसे तो दोस्तों, भारत और यूरोपियन यूनियन में एफटीए टॉक्स की शुरुआत 2007 में हुई थी। फिर वो 2013 में अटक जाता है और फिर इनको वापस से 2022 में री एनर्जाइज किया जा रहा है, रीस्टार्ट किया जा रहा है। पर यहाँ पे दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ने ऑलरेडी न्यूजीलैंड के साथ एक एफटीए टॉक्स कंक्लूड कर लिया है। और यूरोपियन यूनियन का कहना है कि ये जो एफटीए हमने न्यूजीलैंड के साथ किया है, ये एक टेम्पलेट है। टेम्पलेट का मतलब होता है खाका। ये एक टेम्पलेट है, एक खाका है, जो कि हम इंडिया के साथ भी सेम सिमिलर एफटीए फॉलो करने वाले हैं। यानी कि जैसा एफटीए हम सबके साथ साइन करते हैं, इंडिया के साथ भी कुछ वैसा ही साइन करेंगे। इस पर इंडिया ने न्यूजीलैंड को दो टूक बता दिया है कि देखिए, ये नया भारत है। हम जो अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हैं, दूसरा देश सोच भी नहीं सकता। सो डोंट इक्वेट अस विथ न्यूजीलैंड। हम अलग हैं, हम लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, तो हमें वैसा ही ट्रीट करें। तो क्या है ये न्यूज, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इसको कवर किया जा रहा है। अगर आप अखबार पे पैनी नजर रखते हैं तो आपने शायद इसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो आइए दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, बात हो रही है 2007 की, जब इंडिया और यूरोपियन यूनियन में ट्रेड टॉक्स शुरू होते हैं। तो एफटीए की बात होती है, काफी दिनों तक चलती है। 2013 बीत जाता है, 2013 आ जाता है और तब तक दोनों देश थक हार के कह देते, भैया ये ट्रेड अग्रीमेंट तो नहीं हो पाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स होते हैं, फ्रिक्शन पॉइंट्स होते हैं, जहां पे बात अटकती है, वो होता है दोस्तों, यूरोपियन यूनियन का कहना है कि इंडिया को ऑटोमोबाइल्स एंड स्पिरिट्स, स्पिरिट्स का मतलब शराब, जो यूरोपियन यूनियन एक्सपोर्ट करता है इंडिया इंपोर्ट करेगा, उस पर इंडिया को कस्टम ड्यूटीज गिराने होंगे। वहीं इंडिया का कहना था कि जो प्रोफेशनल्स का फ्री मूवमेंट है, वो यूरोपियन यूनियन को अलाउ करना होगा, क्योंकि इंडिया अपने आप को सर्विसेज इकोनॉमी की तरह से ग्रो कर रहा है। सर्विस सेक्टर काफी तेजी से इंडिया बढ़ा रहा है। तो उसी में इंडिया का कहना था कि जो सर्विस सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर्स हैं, वो फ्रीली यूरोपियन यूनियन में मूव कर सके। तो दोनों ही पॉइंट्स दोनों देशों को नागवार होते हैं और ये ट्रेड टॉक्स वहीं का वहीं थम जाते हैं। दोस्तों, अब यूरोपियन यूनियन 2022 में वापस से इंडिया के साथ एफटीए टॉक्स कंडक्ट कर रहा है, लेकिन इसमें यूरोपियन यूनियन ने कह दिया है कि हम टेम्पलेट एफटीए इंडिया के साथ फॉलो करेंगे। ये वही टेम्पलेट एफटीए है जो हमने न्यूजीलैंड के साथ फॉलो किया है। तो इंडिया का कहना है ये तो हमें नागवार है। तो क्या है ये टेम्पलेट एफटीए, आइए सबसे पहले इसी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ने 2022 में न्यूजीलैंड के साथ एक एफटीए फाइनलाइज किया। ये एफटीए, यूरोपियन यूनियन का कहना है कि यही इसी प्रकार का एफटीए हम अन्य देशों के साथ भी करेंगे। यानी कि ये एफटीए एक टेम्पलेट का, एक खाका का काम करेगा। दोस्तों, यहां पे आपको कहना चाहूंगा, इसमें कुछ क्लॉज तो ऐसे हैं जो इंडिया के लिए कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल हैं। इंडिया का साफ साफ कहना है, जब बात होगी हमारे एग्रीकल्चर की, डेयरी सेक्टर की, इसको तो हम हर हालत में प्रोटेक्ट करेंगे। इसके सिवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके भी हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। सस्टेनेबिलिटी इश्यूज का जो चैप्टर है, उसको भी हमें कहीं ना कहीं भारत के अनुसार उसको टेलर मेड करना होगा। तो क्या है ये सब कुछ, आइए मैं आपको अब विस्तार पूर्वक समझाता हूं। दोस्तों, डिफिकल्टी हो रही है भारत के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिजीम में। दिक्कत क्या हो रही है दोस्तों, यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि हमें ट्रिप्स प्लस टाइप का ऑब्लिगेशन चाहिए। तो ट्रिप्स क्या होता है आपको बता देता हूं। दोस्तों, डब्ल्यूटीओ के अंदर ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के प्रोटेक्शन को लेके 3 अग्रीमेंट है। जो ट्रेड इन गुड्स है, दैट इज जीएटीटी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। वैसे ही सर्विसेज के लिए गैट्स है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। ये दोस्तों, ये जो ट्रिप्स है, ये अलग अलग प्रकार के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। फिर वो पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, जीआई टैग हो गया, इसके सिवा अलग अलग प्रकार के अन्य इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। तो उन सब को प्रोटेक्ट करता है ट्रिप्स। अब इसके लिए कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं, जिसमें बताया जाता है कि इस प्रकार से आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की चोरी नहीं कर सकते। इंडिया इसको फॉलो करता है। लेकिन दोस्तों, डेवलप्ड वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन कहते हैं कि जो ट्रिप्स के क्लॉज हैं, ये कमजोर हैं, इनको मजबूत करना होगा। और इसीलिए वो कहते हैं कि ट्रिप्स के सिवा कुछ एडिशनल यानी प्लस, हमें कुछ एडिशनल क्लॉज डालने होंगे। तो ट्रिप्स प्लस टाइप का ऑब्लिगेशन की डिमांड है यूरोपियन यूनियन की इंडिया से। तो यूरोपियन यूनियन कहता है कि इंडिया को ट्रिप्स प्लस टाइप ऑब्लिगेशन अलाउ करना होगा। इंडिया का साफ साफ कहना है कि यदि हम ट्रिप्स प्लस टाइप ऑब्लिगेशन अलाउ करते हैं, तो हमारी जो इंडस्ट्री के इंटरेस्ट हैं, साथ साथ जो कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट है, उन दोनों को ही हम प्रोटेक्ट करने में विफल हो जाएंगे। तो हम ट्रिप्स प्लस 2 होने से नहीं देंगे, इसको कहीं ना कहीं हम अलाउ नहीं होने देंगे। हम चाहेंगे ट्रिप्स लाइक अग्रीमेंट हो, जो ऑलरेडी हम डब्ल्यूटीओ में भी फॉलो करते हैं।
इसके सिवा दोस्तों एक मेजर इशू आता है सस्टेनेबिलिटी चैप्टर्स में। तो दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया का कहना है कि जो यूरोपियन यूनियन सस्टेनेबिलिटी चैप्टर्स की तरफ मूव करना चाह रहा है, इंडिया उसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों इससे पहले आगे बढ़े आपको बता देता हूं, इंडिया यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड है बहुत बड़ा है। आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 में ईयू का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट था वो था 51.4 बिलियन जो इंडिया के तरफ हुआ है, और इंडिया का ईयू के तरफ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स 65 बिलियन है। यानी कि जो पूरा ट्रेड है इस वक्त इंडिया के हित में है। इंडिया ट्रेड सरप्लस व्हेन इट कम्स टू मर्चेंडाइज गुड्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इसमें बहुत बड़ा रोल किसका है? मेटल्स का। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, अगर हम मेटल्स की बात करें तो 2022 का डेटा है, यहां पे आप देख सकते हैं। तो इंडिया ने जो आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स जो टोटल एक्सपोर्ट किया है उसका 1/4 से ज्यादा, टू बी प्रिसाइज 27% नंबर्स में $8.2 बिलियन का आयरन, स्टील एंड एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स अकेले यूरोपियन यूनियन में हुआ है। अब दोस्तों इसी पर यूरोपियन यूनियन की नजर है। तो दोस्तों यूरोपियन यूनियन का कहना है कि वो कुछ नए पॉलिसीज लाना चाह रहा है जिसके अंतर्गत सस्टेनेबल ग्रोथ को वो प्रमोट करेगा। इंडिया का कहना है हम भी चाहते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ हो, लेकिन इंडिया का कहना है कि कुछ इश्यूज हैं। इश्यूज क्या है? कि हमें कुछ सेक्टर में लॉन्ग ट्रांजिशन टाइम चाहिए, कुछ सेक्टर में सस्टेनेबल उसे कार्बन, व्हेन इट कम्स टू कार्बन एमिशन, उसको कार्बन उत्सर्जन को बैलेंस करने के लिए हमें 2050 तक लग जाएगा। तो इसमें स्पेशली एक बहुत मेजर क्लॉज है कार्बन टैक्स। दोस्तों यूरोपियन यूनियन इसे कहता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। एक्चुअली हुआ क्या है दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ने अपने यहां टूवर्ड्स, वो चाहता है कि जल्दी अपना वो कार्बन न्यूट्रलिटी अटेन कर ले। इसके लिए उसने क्या किया है, जो कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जैसे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, जैसे स्टील मिल्स जो होते हैं जो बहुत ज्यादा कार्बन जनरेट करते हैं, उन सब पे उन्होंने कार्बन जनरेट करने पे कुछ ड्यूटीज लगाए हैं, टैक्स लगाए हैं। अब जाहिर सी बात है अगर इस प्रकार से उनके यहाँ टैक्स लगेगा तो उन्हें नई टेक्नोलॉजी पे खर्च करना पड़ेगा सो दैट उनका कार्बन जनरेशन कम हो। एट द सेम टाइम नई टेक्नोलॉजी में कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा जो काफी महंगा सौदा होगा। तो जाहिर सी बात है उनका जो डोमेस्टिक प्रोड्यूस है एल्यूमिनियम का, स्टील का, वो सब महंगा हो जाएगा। तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, इस बीच में कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लेकर के आए हैं। तो दूसरे देश से, जैसे इंडिया में इस प्रकार का कोई रूल नहीं है, तो इंडिया से अगर स्टील यूरोपियन यूनियन जाएगा तो उस पर एक एडिशनल 20 से 35% तक का टैक्स लगेगा। और इस प्रकार से इंडिया से जाने वाला एल्यूमिनियम, स्टील सब महंगा हो जाएगा, और कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन का जो डोमेस्टिक एल्यूमिनियम है, स्टील इंडस्ट्री है, वो सब कहीं ना कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी कंपेयर टू इंडियन स्टील एंड एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज। तो इसको कहते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब ये जो क्लॉज है, इंडिया कह रहा है कि हम चाहते हैं कि इंडिया के लिए इसमें कुछ रियायत बरती जाए। तो यहां पे इस बात पे भी कहीं ना कहीं जो इंडिया ईयू एफटीए है वापस से अटकता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंडिया ने एक रेड लाइन ड्रॉ कर दिया है। इंडिया का साफ साफ कहना है, देखिए भाई, जहां तक बात है एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर की, उसमें तो हम कुछ भी रियायत नहीं बरतने वाले, इसको तो हम हर हालत में प्रोटेक्ट करेंगे। तो इंडिया ने साफ साफ कह दिया है। अब यहां पर दोस्तों वे अराउंड क्या है, क्या वापस से अग्रीमेंट अटक जाएगा? दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा, देखिए इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में, जैसा मैंने आपको इस पाई चार्ट में दिखाया, ट्रेड बहुत बड़ा है और अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। पर दोस्तों यहां पे कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले तो इंडिया और ईयू दो अलग अलग इकोनॉमीज हैं जो कि अलग अलग स्टेज पर हैं। यूरोपियन यूनियन एक मैच्योर इकोनॉमी है, एक सैचुरेटेड इकोनॉमी है जहां पे ग्रोथ पोटेंशियल अब और बचा नहीं है। वो मोर और लेस अपना जो मैक्सिमम है उसको हिट कर चुका है, अब बहुत मॉडेस्ट ग्रोथ वहां पर होने वाला है। वहीं इंडिया एक रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। जो अपॉर्चुनिटी इंडिया ऑफर करता है वर्ल्ड में और कोई इकोनॉमी नहीं है। ये वो इकोनॉमी है जहां पे 1.4 बिलियन पीपल है। ये वो 1.4 बिलियन पीपल है जो कि कंटिन्यूअसली उनकी जो कैपेसिटी है टू अर्न वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। यहां जो परचेजिंग पावर है हर 2 साल में, हर 4 साल में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है 1.4 बिलियन पीपल जो कि वेल फेड है, वेल लुक्ड आफ्टर है और अच्छे खासे कंज्यूमर्स हैं, बहुत बड़ा मार्केट है। तो इंडिया
इसीलिए कह रहा है कि भाई देखिए हम लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, तो आप हमें हमारे आज के प्रेजेंट पे ना देखें, आप हमें हमारे फ्यूचर पोटेंशियल पर देखें। आप हमसे अगर आज हाथ मिलाते हैं तो आप सोचिए फ्यूचर में जो आपकी स्टैग्नेट होती हुई इकॉनमी है उसको हम कितना बड़ा मार्केट दे रहे हैं। तो इंडिया इसी में कह रहा है कि हम फार्मर्स एंड डेयरी सेक्टर को तो हर हालत में प्रोटेक्ट करेंगे। इंडिया के जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं श्री पीयूष गोयल जी, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि देखिए हमने अपने एफटीए विद यूएई, एफटीए विद ऑस्ट्रेलिया, उसमें भी हमने फार्मर्स एंड डेयरी सेक्टर के हित का ध्यान रखा था, तो आने वाले एफटीएज में भी हम करने वाले हैं। तो यूरोपियन यूनियन को जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रियायत तो बरतनी पड़ेगी व्हेन इट कम्स टू इंडिया। और इंडिया इतना बड़ा मार्केट अगर ऑफर करता है, ये वो मार्केट है जो कि फ्यूचर में इतना बड़ा मार्केट, इतना ज्यादा ग्रो होने वाला है, 5 ट्रिलियन इकॉनमी, और फिर शायद कुछ सालों में 10 ट्रिलियन इकॉनमी भी बनेगा। तो वो मार्केट अगर आपको उसका एक्सेस चाहिए तो यूरोपियन यूनियन को इंडिया को लाइक वाइज कंसेशंस देने होंगे, क्योंकि आप इंडिया को प्रेजेंट पे नहीं फ्यूचर पे वे कीजिए। इंडिया इज डेफिनेटली द प्लेस टू बी